Hi everyone, welcome back once again. In today's video, I am going to tell some sentences where there are some errors. In today's video, you will find some errors in the sentences. And if you are good at grammar, if you have ever studied tenses and all, then you will be able to find out those errors very easily without any effort. Now, I want to tell you something that these sentences are so important and they have been asked in many exams. So I am sure about it that now after watching this video, you will be adding something to your knowledge. So without any further ado, let's begin. So very first sentence you can see on the screen is Mohan sings very sweet when he is alone. मोहन बहुत अच्छा गाता है जब वो अकेला होता है. मोहन sings very sweet when he is alone. So आपको क्या लगता है? What do you think कि इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है? Think of it. सोचिए. I'm giving you some time. ओके तो सिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं है. सिंग इज लाइक मोहन है तो सिंग में एस आएगा. मोहन सिंग्स. फिर क्या गड़बड़ हो सकती है? वेल आप देखेंगे इस सेंटेंस में कि स्वीट लिखा हुआ है और स्वीट जो होता है दैट इज एन एडजेक्टिव. तो जो सिंग है वो तो एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? उसको बताता है एडवर्ब. और एडवर्ब जो हमारा है दैट वुड बी स्वीटली. स्वीट तो हमारा एडवर्ब होगा नहीं तो दैट वुड बी स्वीटली. तो गड़बड़ जो है दैट इज इन दिस कि ये स्वीट नहीं होगा, ये स्वीटली होगा. मोहन सिंग्स स्वीटली व्हेन ही इज अलोन. आई होप आपको समझ में आया है. कभी भी ऐसा होगा क्योंकि आपको पता ही है कि जो एडजेक्टिव होता है वो तो नाउन की विशेषता बताता है, राइट? लेकिन यहां पे सिंग कैसा गाता है? वो अच्छे से गाता है. स्वीट नहीं गाता, स्वीटली गाता है. और स्वीटली जो हमारा होता है दैट इज एन एडवर्ब. तो आई होप यू हैव गॉट इट. सेकेंड इज ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर. यू कैन सी द सेंटेंस ऑन द स्क्रीन. नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट कि इसमें क्या गलती हो सकती है. सोचिए. वेल आई होप कि आपको पता चल गया होगा क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है. इन टूडेज वीडियो जो मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूं दे आर नॉट सो टफ. इनको पता करना, इनमें गलतियां ढूंढना इज नॉट रियली अ हरकुलियन टास्क. आपको पता होगा कि अगर आपको थोड़ा सा समझ है टेंसेस के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो आपको इन सेंटेंसेस में गलतियां जो एरर्स हैं उनको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. आई एम श्योर अबाउट इट. वेल इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है? आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में जो ईच होता है, मतलब जो ईच है दैट इज सिंगुलर. वो सिंगुलर में काउंट किया जाता है. अब जब हमारी वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होनी चाहिए उसी हिसाब से, राइट? तो जब ईच है तो रिसीव जो यहां पे लिखा हुआ है उसमें भी तो रिसीव्स होगा. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में भी आपने देखा होगा ही, शी, इट, नेम, किसी का नाम होता है, ईच होता है, एवरी होता है. उनके साथ जो वर्ब होती है उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं. सो यहां पे ईच है तो रिसीव में एस आएगा. तो क्या होगा? ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव्स अ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर. मेमोरेबिलिया का मतलब होता है एक तरीके से यादगार, कोई चीज जो कि यादगार हो, मेमोरेबल हो, दैट इज मेमोरेबिलिया. तो यहां पे रिसीव में एस आएगा. आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट इज जोई इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे. इसको तो आपने आसानी से पता कर लिया होगा कि यहां पे जो है इसमें क्या गड़बड़ है. अगर आपने टेंसेस सीखे हैं तो आपको पता होगा कि जब टाइम दिया होता है तो हम इज नहीं लगाते, हम हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं. सो सेंटेंस बिकम्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सही सेंटेंस क्या होगा? जोई हैज बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे. यहां पे हैज बीन आएगा. नेक्स्ट इज the notice that the office posted over the wall is very appropriate. क्या गलती इसमें हो सकती है? जी सोचिए. वेल
आपको पता होगा कि यहां पर भी एक प्रेपोजिशन की गलती है, एंड दैट इज कि जब हम किसी के ऊपर, देखो चिपकाने की बात यहां पे हो रही है, तो दीवार पर चिपकाया है कोई नोटिस और दीवार की सरफेस पे ही तो चिपकाते हैं। ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है जो कि सरफेस से नहीं जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं बोलूं कि द फैन इज ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर फैन है, तो मेरे सर से तो चिपका हुआ है नहीं, वो तो दूर है, राइट। तो हम यहां पे क्या कहेंगे? ओवर की जगह पर ऑन लगाएंगे, ओवर नहीं आएगा, दैट वुड बी ऑन। आई शैल बाय दिस मोबाइल इफ यू लाइक इट और नॉट। क्या गलती है इस सेंटेंस में? सोचिए जरा। कहीं ना कहीं सेंटेंस कहना चाहता है कि मैं मोबाइल खरीदूंगा चाहे आपको ये पसंद आए या ना आए। तो आपको पता होगा एक वर्ड होता है दैट इज वेदर। वेदर इज ऑल अबाउट चाहे, तो वेदर और का आपने यूज पढ़ा होगा। तो सेंटेंस जो है इसमें गलती क्या है? इफ नहीं आएगा, वेदर आएगा, कि वेदर यू लाइक इट और नॉट। इफ से नहीं बनाएंगे, वेदर से बनाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं वहां जाऊंगा चाहे तुम मेरे साथ चलो या ना चलो। आई विल गो देयर वेदर यू कम विद मी और नॉट। मैं इस ड्रेस को खरीदूंगा चाहे तुम मुझे पैसे दो या ना दो। आई विल बाय दिस ड्रेस वेदर यू गिव मी मनी और नॉट। तो यहां पे वेदर और से सेंटेंस बनाएंगे। शी हैज बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन हैव बीन दिया होता है तो टाइम के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें टाइम दिया होता है, वेयर टाइम इज गिवन। नाउ अब फ्रॉम तो होता नहीं है, यहां पे क्या है? 2 साल से है, तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे 4 आएगा, फॉर 2 years। अगर कोई एग्जैक्ट डेट दी होती है 2010 से, जनवरी से, तो हम वहां पर सिंस लगाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर आएगा। माई मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। क्या गलती है इसमें? ओके, देखो जब भी कंसर्न की बात आती है उसके बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है एंड दैट इज अबाउट। तो कंसर्न के बाद जो टू लिखा हुआ है दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। वी विल नॉट यूज टू, इंस्टेड ऑफ टू वी विल बी यूजिंग हेयर अबाउट, कंसर्न अबाउट। तो गलती इसमें यह है कि अबाउट आएगा कंसर्न के बाद। नेक्स्ट, नाइदर हृदित नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द वेडिंग पार्टी। Now you can call it neither or neither, that is completely up to you. सब अलग अलग इसकी pronunciation बोलते हैं, right? So neither Hridit nor I are interested attending the wedding party. तो इसमें क्या गलती हो सकती है? सोचिए जरा। देखिए, जब कभी भी neither nor, either or, not only but also आता है तो उसमें जो verb होती है वो बाद में आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। तो जो बाद में सब्जेक्ट है यहां पर है दैट इज आई। तो आई के हिसाब से तो एम आना चाहिए। तो जहां पे ये आर लिखा हुआ है वहां पे एम आएगा, क्योंकि यहां पे आई है और आई के साथ तो एम आता है। तो गलती जो है यही है। आप देख सकते हैं आपके सामने सही सेंटेंस क्या होगा। पुअर पीपल रैन डाउन ऑफ फूड सप्लाई ड्यूरिंग द लॉकडाउन। क्या गलती इसमें हो सकती है? सोचिए। देखिए, इसमें रन डाउन ऑफ जो लिखा हुआ है दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि एक आपने सुना होगा एक वर्ड होता है रन आउट ऑफ, जिसका मतलब होता है कमी होना, किसी चीज की कमी होना। तो रन डाउन कुछ नहीं होता, रन आउट होता है, रन डाउन नहीं होता। तो आप इसको ध्यान रखिए। और इसमें गलती जो है वो डाउन नहीं आएगा, रन आउट ऑफ होगा या रैन आउट होगा अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो। नेक्स्ट सेंटेंस इज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। क्या लगता है क्या गलती है? अरे ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है हमको भाई, इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही। नहीं, लेकिन गलती है जी। गलती क्या है कि जब हम डिस्कस लिखते हैं या बोलते हैं
तो डिस्कस का मतलब ऑलरेडी होता है किसी के बारे में बात करना, तो डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता, क्योंकि डिस्कस ऑलरेडी मीन्स यू आर डिस्कसिंग अबाउट somebody or something. तो डिस्कस के बाद अबाउट कभी भी नहीं आता. And I have seen a lot of people who make mistakes in this simple sentence. तो आज के बाद I hope कि आप तो इसमें गलती नहीं करने वाले हैं. Whenever he is on a holiday, he travels by foot to the temple nearby. आपको क्या लगता है क्या गलती इसमें हो सकती है? ये बड़ा आसान है, बहुत ही इजी है. अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो इसमें गलती ढूंढना इज नॉट रियली टफ. तो देख लीजिए क्या है इसमें गलती. वेल कभी भी बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है. कभी भी अगर ऐसा सेंटेंस आएगा कि बाय फुट, फ्रॉम फुट, कुछ भी ऐसा आ जाए तो उस पर नहीं मानना. आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ऑन फुट होता है. तो गलती क्या है? प्रेपोजिशन की है, ऑन आएगा ना कि कुछ और. These are the sentences जहां पे आपने देखा कि छोटी छोटी जो हमारी गलतियां हैं उनको हमने देखा. आज जो थी वो छोटी बेसिक गलतियां थी. इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ एडवांस जो गलतियां होती हैं जो जिनको कहीं ना कहीं हमको फाइंड आउट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, वो मैं आपको बता रहा हूंगा. एंड इन दी एक्सरसाइज, हाँ जी एक्सरसाइज मिलेगी आपको एक्सरसाइज में 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो कि आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें गलतियां क्या हैं. और आपको कमेंट सेक्शन में मीन्स जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पर आपको बतानी होंगी वो 5 गलतियां. आई विल बी गिविंग यू 5 सेंटेंसेस, तो प्लीज उसको जरूर करिए. मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना ध्यान रखिए. थैंक यू वेरी मच. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never